त्वं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुलकुल देव के द्वारा लिखित ये समय सार परमागम हमारे सामने विराजमान है। इस समय सार की टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है और उनके पहले और दूसरे कलश पर कल हमने चर्चा की थी। जो लोग नए जुड़े हों उनको ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में जो कल पहले कलश पे हमारी चर्चा हुई थी उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने सबसे पहले शुद्ध आत्मा को याद किया, उसको स्मरण किया या उसको नमस्कार किया। नमः समय सार है। समय सार यानी शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा से तात्पर्य यदि आज भी उसको देखा जाए स्वभाव की दृष्टि से तो वह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है। स्वभाव से देखने का नजरिया क्या है? जैसे अग्नि पे रखे हुए गर्म जल को हम स्वभाव से शीतल अनुभव कर सकते हैं। जो पानी की उष्णता है वह अग्नि के संयोग से है। जैसे ही अग्नि का संयोग हटा पानी सहज और स्वयं शीतलता को प्राप्त होता है। वैसे ही कर्म के संयोग से इस आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन हम इन संयोगों को गौण करें, इन कर्मों से रहित उस आत्मा को देखें तो वह आत्मा आज भी शुद्ध है। ऐसे समय सार को मैं नमस्कार करता हूं। वह समय सार कैसा है कि भावाय, भावाय माने उसकी सत्ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, माने आत्मा की सत्ता ही नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कहा कि भावाय माने उस आत्मा की सत्ता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस आत्मा की सत्ता आज तो है, कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। माने इस आत्मा की सत्ता अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है। माने मैं भी एक आत्मा हूं और मैं अजर अमर तत्व हूं। इस बात को बताने के लिए यहाँ भावाय विशेषण दिया। इसके बाद एक विशेषण आया था कि वह आत्मा कैसा है कि चित स्वभावाय। चित स्वभावाय माने वो चित स्वभाव वाला है। चित स्वभाव कहो या चेतना स्वभाव कहो, चेतना लक्षण कहो या उपयोग कहो, एक ही बात है। माने इस जगत में जितने भी आत्मा हैं, जितने भी जीव हैं, उनका स्वभाव जानना देखना है, जिसको तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा उपयोगो लक्षणम, कि इस आत्मा का उपयोग लक्षण है। उपयोग माने जानना और देखना। जानने देखने का अर्थ ये लेना कि ये आत्मा करता धरता नहीं है। तो क्या करता है कि मात्र जानता देखता है। देखो जो बात इसमें आ रही है, हम उन बातों को एक्सेप्ट भी करते चलें, स्वीकार भी करते चलें। अनादिकाल से
हम इस आत्मा को पर पदार्थों का कर्ता, धर्ता, भोक्ता मानते हैं। एक बहन है, उसके परिणाम में ये मान्यता भरी पड़ी है कि मैं बहुत अच्छा भोजन बना सकती हूँ, जबकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जिस समय इस देह के निमित्त से, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनते हुए भोजन को ये आत्मा केवल जानता है, करता नहीं है। भाइयों के परिणाम में, उनकी मान्यता में बराबर ये पड़ा रहता है कि मैं 1 महीने में इतने पैसे कमाता हूं। यदि आप इतने पैसे कमाते हो, मान लो 25,000 कमाते हो, तो 50,000 क्यों नहीं कमा सकते? इससे ये पता चलता है कि 25,000 कमाने का कार्य भी मेरा नहीं है। 25,000 रुपयों का जो परिणमन है, जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है या हमारे पुण्य से आना है, उसको मैं जान तो सकता हूं लेकिन कमा नहीं सकता। ये बात कहने के लिए चित्त स्वभाव है। चित्त स्वभाव है माने वह केवल जानने देखने वाला है। जो छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला की बाल बोध आदि किताबें होती है ना, जैसे दिल्ली में नैतिक शिक्षा वाली चलती है ना, एक बाल बोध पाठमाला चलती है, तो उन छोटी छोटी किताबों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीव किसे कहते हैं। तो सब जगह उसका उत्तर ये आता है कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। कहीं भाई ये नहीं लिखा होगा कि जो खाता पीता है उसे जीव कहते हैं, जो चलता फिरता है उसे जीव कहते हैं, जो कर्ता भोक्ता है उसे जीव कहते हैं। कहीं भी ये जीव की परिभाषा नहीं आई। यदि मैं अपने आप को पर पदार्थों का कर्ता मानता हूं, तो मैंने अपने आप को जीव नहीं माना। और जिन लोगों ने अपने आप को जीव माना है, तो वो पर पदार्थों के कभी कर्ता भर्ता भोक्ता बन नहीं सकते। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सब लोगों को? तो ये बात अपने को कहां से समझ में आई? चित्त स्वभाव आए। इसके बाद एक विशेषण आया सर्वभावांतरच्छिदे। सर्वभावांतरच्छिदे माने कि जीव अजीव सभी पदार्थों के समस्त भावों को, माने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी तीनों काल की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने के स्वभाव वाला है। हमें क्या लगता है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, परंतु भाई वो यदि सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ बने कहां से हैं? उनके सर्वज्ञता कहां से आई है? वो सर्वज्ञता अपने स्वभाव से आई है। इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। माने केवल ज्ञान गुण प्रत्येक आत्मा में है। ऐसा नहीं है कि मैं 3 लोक के समस्त पदार्थों को नहीं जान सकता। एक बार आप इस बात को स्वीकार करके देखो कि मेरा स्वभाव भी 3 लोक और 3 काल को एक साथ एक समय में जानने का है। किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। तो अभी अपन जो अल्प ज्ञान पे रीझते हैं ना, अल्प ज्ञान पे क्या हुआ? हमने एक 6 ढाला याद कर ली तो हमें कितना हर्ष होता है, हमारे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है। हमने भक्तामर याद कर लिया या हमने कुछ गाथाएं याद कर ली तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं। भैया ये अल्प ज्ञान रीझने लायक नहीं है। इस अल्प ज्ञान को अपन सूक्ष्म ज्ञान भी कहते हैं। ये रीझने लायक नहीं है। क्यों? इससे कहीं अधिक ज्ञान, कहीं अधिक माने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो
इस जीव ने अनंत बार किया है, ये बात आगम कहता है। समझ में है कि नहीं आया? और दूसरी बात ये है कि हम अपने वर्तमान क्षोक्षम ज्ञान का क्या घमंड करें। क्यों? सोचो आप, हमने समय सार कंठस्थ कर लिया, तत्वार सूत्र कंठस्थ कर लिया, छह ढाला कंठस्थ कर ली, सारी पूजाएं याद हो गई। जरा विचार करो, एक क्षण में इसकी पर्याय बदल गई। यहां पर इसकी आयु पूरी हुई और अगले ही क्षण ये किसी दूसरी पर्याय में चला गया। इस जीव को छह ढाला कितना याद रहेगा, समय सार कितना याद रहेगा? वापस इस जीव को पहली क्लास में ही बैठना पड़ेगा। यहां तो ये कहते हैं कि इस आत्मा का स्वभाव सर्व भावांतर छिरे, माने सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने का है। आप ऐसा विश्वास तो करो। हमें भगवान की महिमा आती है, भगवान के गुणों की महिमा आती है। आज 24 की 24 तीर्थंकर सर्वज्ञता को लिए हुए बैठे हैं, माने केवल ज्ञान स्वरूप हैं, केवल ज्ञान को लिए बैठे हैं। तो सोचो वो केवल ज्ञान आया कहां से? कहीं बाहर से तो नहीं आया। भगवान महावीर के पास केवल ज्ञान कहां से आया? कि उनको पार्श्वनाथ भगवान ने भेंट किया होगा। और पार्श्वनाथ भगवान के पास कहां से आया? कि उनको नेमिनाथ ने भेंट किया होगा। तो फिर राजा ऋषभ देव को किसने भेंट किया? कि भैया ये भेंट की वस्तु नहीं है, ये तो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। जब ये जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो एक केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण इसकी एक समय की पर्याय में प्रकट हो जाएंगे और ये परमात्मा बन जाएगा। इस प्रकार से हमने कल पहले छंद पर चर्चा की थी। नमः समय साराय, समय सार को हम नमस्कार करते हैं। वो कैसा है? कि चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। और एक बात आई थी, स्वानुभूत्या चकासते, माने वह शुद्धात्मा अपने ही अनुभव से प्रकाशित होता है, अपने ही अनुभव में जानने में आता है। ऐसा स्वानुभूत्या चकासते, माने अपने को अपने से ही जानता है। देखो, शास्त्र से आत्मा जानने में आता है, भगवान की वाणी से आत्मा जानने में आता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये आत्मा अपने से ही जानने में आता है, अपने से ही जानने में आता है। ये आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या? कि बताओ, ये जीव अपने को ही नहीं जानता, अपने को ही नहीं जानता, सारी दुनिया को जानता है, अनंत पर पदार्थों को जानता है और जानने की इच्छा रखता है और जानने के लिए झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता है माने आज मेरे को शिमला जाना है, आज कश्मीर देखने जाना है, आज वृंदावन गार्डन देखने जाना है, आज शिखर जी देखने जाना है। तो ये जीव पर पदार्थों को जानने देखने में ही लगा रहता है, लेकिन अपने को जानने का कौतूहली भी नहीं होता, कौतूहली भी नहीं होता। माने मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा जानने का भाव भी नहीं आता और आज तक आया भी नहीं। देखो, जिसका संसार अल्प रह गया होगा, जो निकट भव्य होगा, जिसका 4 गति 84 लाख योनियों का जन्म मरण समाप्त होने जा रहा होगा, उसको अपने को जानने की जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है इस समय सार में। पूरे समय सार में ये आत्मा कौन है, इस आत्मा का स्वरूप कैसा है,
और ये आत्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एकमात्र इसकी चर्चा समय सार ग्रंथ में की गई है। एक बात और है कि हम आचार्य कुंद कुंद को भगवान महावीर और गौतम गणधर के तुरंत बाद हम तीसरे नंबर पर याद करते हैं। और ये आज याद कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप सोचो तो सही, 2000 वर्ष से आज तक आचार्य परंपरा में धरसेन आचार्य, भूतबली आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, मानतुंग आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, पद्म प्रभ मलधारी देव, कितने ही आचार्य हुए, लेकिन आचार्य कुंद कुंद का नाम तीसरे नंबर पर क्यों याद किया जा रहा है? कभी आपको ऐसा प्रश्न उठा? और आज भी जो भगवान प्रतिष्ठित होते हैं उस पर गौरव से ये नाम लिखा जाता है, गौरव से ये पंक्ति लिखी जाती है कि कुंद कुंद आमनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने प्योर आत्मा की बात की। एक बात हो, मैं आत्मा कहता हूं ना, आत्मा, तो आप जब भी मैं आत्मा कहूं तो आपको लगना चाहिए ये मैं हूं। देखो, आप इतने सारे लोग इस ग्रुप पे बैठे हैं, मैंने मान लो एक मोहन नाम का व्यक्ति यहां पर बैठा है, तो मैंने कहा कहो मोहन, बस इतना कहते ही उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? हाँ, ये मेरी बात, मेरा नाम है, मैं मोहन हूं, एक लगेगा ना, है ना? अनिल भाई साहब कहें अपन, है ना? मान लो इस ग्रुप पे 4 अनिल भाई साहब हैं, तो चारों के चारों क्या लगेगा? ये मैं हूं, मेरा नाम, मैं, है ना? तो ये नाम किसका है? ये नाम तो इस शरीर का है। सोचो आप, मेरा जब जन्म हुआ था उससे पहले ये नाम था नहीं। जब मेरी आयु पूरी हो जाएगी और ये देह छूट जाएगी तब मेरा ये नाम होगा नहीं, दूसरा नाम होगा। तो ये नाम किसका रखा गया? ये नाम रखा गया इस देह का, और इस देह को मैं अपना मानता हूं, इसलिए जो नाम में इस देह का रखा गया है तो उसमें मेरा इतना एकत्व ममत्व हो गया कि जब वो नाम बोला जाता है तो मुझे लगता है कि ये मेरी बात है ना। मैंने कहा कहो अरविंद जी, आपको समझ में आ रहा है? तो अरविंद जी को क्या लगेगा? हाँ, ख्याल में है ना। अब यहाँ आचार्य कुंद कुंद कहते हे आत्मन, है ये ख्याल में, ये आत्मा कैसा है? हमने कहा ये आत्मा कैसा है, यानी इसमें आत्मा दिखाया गया है। हमें क्या लगेगा? वो पड़ोसी का जो आत्मा है ना, देखो सामने जो बैठा हुआ है, ये इसकी बात है। हमें ये लगता ही नहीं कि ये मेरी बात है। तो जब जब भी आत्मा बात आए, अब देखो आगे सुनो, पता है समय सार शब्द आए तो हृदय गदगद होना चाहिए। क्यों गदगद होना चाहिए? समय सार माने कौन? मैं। हमने समय सार का स्पष्ट अर्थ किया ना, समय माने आत्मा, सार माने शुद्ध, तो शुद्ध आत्मा कौन है? मैं। हमने क्या है, अनादि काल से अपने को दीन, हीन, दरिद्र ऐसा ही अनुभव किया। क्यों अनुभव किया? बचपन से ही मास्टर क्या कहता था? गधा कहीं का, गधा कहीं का, सुअर कहीं का, नालायक कहीं का, है तू तो गधा है। तो असल में सारे जगत ने हमें ऐसा ही अनुभव कराया, ख्याल में है कि नहीं है? तो वैसा ही हम अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन यहां समय सार ये कह रहा है, तू एक बार अपने आप को शुद्ध देख तो सही, शुद्ध देख। मैं सच कह रहा हूं, जैसे कोई आपसे कहे ना कि सारे दुख दूर हो जाएंगे, एक बार आप ओम का ध्यान करना, ओम का, तो फटाक से आप ओम का ध्यान करोगे। यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है, दाढ़ में दर्द हो रहा है, या बुखार हो गया है, कोई ये कहे कि आप ओम का जाप करो ध्यान लगाकर, तो आप जैसे ओम का जाप ध्यान लगाकर करते हो वैसे ही एक बार, चाहे आप 1 मिनट के लिए सही, आंख मीचना,
और ये प्रश्न उठाना कि मैं कौन हूं, और उसका जवाब ये देना मैं समय सार हूं। समय सार माने मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा माने, शुद्ध आत्मा माने शरीर से रहित। आप देखना से अनुभव तो करके देखना एक बार। मैंने अपने आप को शरीर माना अनादिकाल से। शरीर माना इसलिए क्या हुआ, शरीर मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूं, और शरीर जब छूटता है तो मैं रोने लगता हूं, दुखी होने लगता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक अपने को शरीर ही माना है। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो रही है। कैसी? एक अर्धविवक्षित, अर्धविवक्षित माने बावला, पागल, सड़क पे किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ है। अब जब फुटपाथ पे बैठा है, वहां एक आदमी आता है और एक स्कूटर खड़ा करता है। सब्जी लेने आया या कोई सामान परचेज करने आया, स्कूटर खड़ा किया तो उसने को खुश हो गया, आहा आज तो मेरे को स्कूटर मिल गया, मजा आ गया। अब वो स्कूटर को अपना मान रहा है। अभी वो 10-15 मिनट बाद आया और स्कूटर ले जाने लगा तो रोने लगा, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा स्कूटर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, वो उस गाड़ी को अपना मानने लगता है। गाड़ी वाला आता है, वो गाड़ी जब ले जाता है तो फिर वो रोने लगता है। ऐसे ही ये आत्मा भी जब इसको एक जो जो शरीर इसको मिलता है या इसके सामने आता है, तो उस पदार्थ को, उस देह को, उन संयोगों को, संयोग माने ये पिता का संयोग, माँ का संयोग, भाई का संयोग, माँ मकान का संयोग, क्षेत्र का संयोग। दिल्ली में जन्म हुआ तो दिल्ली हमारी, कलकत्ता में जन्म हुआ तो कलकत्ता हमारा। तो ऐसे जैसे वो फुटपाथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी भांति ये जीव भी जो इसके सामने पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को अपना मानने लगता है। और समय आने पर जब वो पदार्थ स्वयमेव जाते हैं, स्वयमेव जाते हैं, इस शरीर को रोकना और इस शरीर को बुलाना और इस शरीर को भेजना, ये कोई हमारे हाथ में है। एक दिन आएगा जब आयु कर्म पूरा होगा तो इस शरीर के जाने का समय आ जाएगा, और हम इसको रोकना चाहें तो रुकने वाला नहीं है। इसका मालिक तो कर्म है, आयु कर्म है। आयु कर्म लेकर आया और आयु कर्म लेकर चला जाएगा, और हम सुखी दुखी होते रहे। तो मैं ये कह रहा था कि आप एक बार आंख मीचना और केवल 1 मिनट ये प्रश्न खड़ा करना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ठीक है? फिर आप ऐसा करना कि जैसा आज अपन ने क्लास में पढ़ा था, स्वाध्याय में आया था कि मैं तो समय सार हूं। समय सार माने शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा माने क्या होता है, ये प्रश्न लगाना, प्रश्न लगाना। शुद्ध आत्मा माने देह से भिन्न। शुद्ध आत्मा माने कर्मों से न्यारा। शुद्ध आत्मा माने कि ये जो बाहर के पदार्थ हैं, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, बेटा, माँ, बाप, जो आज तक इस आत्मा के हुए ही नहीं और हो सकते नहीं, तो ऐसे सभी संयोगों से रहित का नाम शुद्ध है। संयोग से रहित। देखो, इस आत्मा को संयोगों से रहित शुद्ध कहा जा रहा है। संयोगों से रहित, संयोग से रहित, है ना। जहां संयोग होता है वहां अशुद्धता होती है, और जहां संयोग नहीं होता है वहां शुद्धता होती है। क्या कहा, क्या कहा? संयोग का नाम अशुद्धता, और जहां संयोग नहीं है असंयोग का नाम शुद्धता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहा? देखो, दूध है, दूध, और 1 किलो दूध में 1 किलो शुद्ध प्रासुक छने हुए पानी को मिलाया। 1 किलो दूध में 1 किलो शुद्ध छना हुआ प्रासुक जल मिलाया। अब वो दूध शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध कहलाएगा? कि भाई साहब ये दूध तो शुद्ध नहीं है,
क्यों शुद्ध नहीं है? साहब इसमें पानी मिला हुआ है। तो क्या हो गया? पानी मिला हुआ है। पानी शुद्ध था, छना हुआ था, प्रासुक था, लेकिन वो बात नहीं। पानी मिला है तो अशुद्धता है। सोना अकेला सोना है तो शुद्ध है, और सोने में यदि थोड़ा सा भी पीतल मिला है तो वो सोना अशुद्ध है। अब आप समझ गए नहीं समझ गए? संयोग का नाम अशुद्धता और संयोग से रहित का नाम शुद्धता। ख्याल में आया कि नहीं आया आप सब लोगों को? है ना? तो ऐसा ये आत्मा स्वभाव से देखोगे, संयोगों से रहित देखोगे तो स्वभाव से आज भी शुद्ध है। और जो लोग इस शुद्धता को स्वीकार करते हैं वे ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं। दोबारा दोबारा क्या कहा? जो लोग इस शुद्धता को स्वीकार करते हैं वही लोग शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं। अनादि काल से हमने इस आत्मा को अशुद्ध माना, अशुद्ध माना। समय कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। माने जो बचपन से ही राजा जैसी हरकत करता है ना, तो वो बड़ा होके राजा बनता है। और जो अपने आप को बचपन से ही जो दरिद्री में खेलता है, सड़कों पे खेलता है, कूड़ा करकट में खेलता है, तो वो राजा नहीं बनता। तो जो शुद्धता अनुभव करेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा, ऐसा। तो ये हमारा पहले नंबर का कलश हुआ था। फिर दूसरे नंबर के कलश में बात आई थी कि यहाँ पर सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार किया। वो सरस्वती की मूर्ति कैसी है कि अनंत धर्मों वाला जो ये शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को ये अन्य द्रव्यों से भिन्न करके वह दिखाती है। क्या कहा है ना? ये सरस्वती की मूर्ति, ये जिनवाणी क्या करती है कि हमें पर द्रव्यों से भिन्न इस आत्मा को दिखाती है। कैसे दिखाती है? कि भाई ये देह तेरी नहीं है, ये परिवार तेरा नहीं है, ये पैसा तेरा नहीं, इस संसार में एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है। ऐसा भेद करके ये सरस्वती की मूर्ति हमें अपने ही आत्मा को दिखाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो, इस संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझसे ये कहे कि तू मेरा है। मकान कहता है कि तू मेरा है और मैं तेरे को रहने के लिए स्थान देता हूं। ये शरीर कभी कहता है कि तू मेरा है, लेकिन ये जीव ही अनादि काल से पर पदार्थों को अपना मानता आया है। अब उसके फल में हुआ क्या कि तू दुखी रहा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, वह छोड़ मुझे चल देता है। अब इसमें गलती किसकी? कि वो जो जिसको मैंने अपना कहा ना, वो मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, गलती उसकी नहीं। कि जो तेरा था ही नहीं, तूने उसको अपना क्यों कहा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे जो तेरा था ही नहीं उसे तूने अपना क्यों कहा? फिर अब वो छोड़ के चल दिया तो क्या हुआ? मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल व्याकुलता है ना? पूजा की पंक्ति है। तो क्या कहा? ये इस प्रकार से यहां तक हमारी चर्चा कल हुई थी। अब इसके आगे पेज नंबर 3 है और सबसे नीचे का भावार्थ है। समय सार ग्रंथ पेज नंबर 3। देखो, समय सार ग्रंथ हो सकता है अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकाशक हो, ठीक है, लेकिन आपको सभी ग्रंथों में आचार्य कुंद की गाथा
और आचार्य अमृतचंद्र की टीका सेम मिलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से आपको पेज नंबर 3 कहा, तो हो सकता है आपका पेज नंबर 5 भी हो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमारा अमृतचंद्र आचार्य का कलश नंबर 2 है और उस दूसरे कलश का हम भावार्थ देख रहे हैं। ठीक है, भावार्थ। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। ये बात हमने कल भी कही थी। हमारे स्कूलों में एक देवी और वो गिटार सा लेके बैठी है और उसको सरस्वती की मूर्ति कहा जाता है, तो वो यथार्थ नहीं है। अब सरस्वती की मूर्ति है क्या? सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। क्या कहा? इस जीव का जो सम्यक ज्ञान है सचमुच में वही सरस्वती की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि उस सम्यक ज्ञान में ही ये आत्मा जानने में आता है ना, बाकी कहीं आत्मा जानने में नहीं आता। तो जो दिखाए या है ना, जिसमें आत्मा दिखे उसका नाम है सरस्वती की मूर्ति। तो यहाँ सरस्वती की मूर्ति किसे कहा? सम्यक ज्ञान को। उसमें भी, किसमें भी? सम्यक ज्ञान में भी। सम्यक ज्ञान में भी संपूर्ण ये वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये वाला समय सार नहीं है, इसमें नहीं है पेज नंबर। आप जो बोले वो 5 पे, 6 पे, 3 पे, कुछ पे भी नहीं मिल रहा मुझे। एक बार आप समय सार दिखाओगे हमें सामने स्क्रीन पर? दिख रहा है सामने आपको? सामने स्क्रीन पे आप दिखाओगे समय सार? देखो कौन स्वाति बोल रहे हो? स्वाति? हाँ स्वाति बोल रही हूँ। अरे भगवान, आपका है ना, कहीं ऐसा नहीं हो आप प्रस्तावना देख रहे हो। आप है ना प्रस्तावना से आगे देखो, समय सार की गाथा नंबर 1 और उससे पहले कलश आएगा। ठीक है ना? ये तो आपके पास जो ग्रंथ है इसमें है, इसमें है, सभी ग्रंथों में आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मिल गया भाई। चलिए, उसमें भी माने किसमें? यहाँ पर सम्यक ज्ञान की मूर्ति को सरस्वती की मूर्ति कहा। जिसके दिमाग में वो लोक में जो प्रसिद्ध सरस्वती की मूर्ति है, पहले तो आप उसको बाहर निकालना आज के बाद। ठीक है, और ये जो सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान की मूर्ति को अपने ज्ञान में बिठाना, तब जाकर आगे अपने को बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान की मूर्ति को सरस्वती की मूर्ति कहा। अब उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता माने क्या? सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता, उसका नाम है केवल ज्ञान, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है। कौन देखता है? केवल ज्ञान। किसको देखता है? आत्मा को। कितना देखता है? परिपूर्ण देखता है। अब परिपूर्ण में भी माने क्या पता है? केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, अनंत पर पदार्थों को जानता है। इससे तो केवल ज्ञान की महिमा आती है, लेकिन मुझ में भी अनंत अनंत गुण हैं। क्या कहा? मुझ आत्मा में भी अनंत अनंत गुण हैं और एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय हैं। आत्मा में एक ज्ञान गुण, ध्यान से सुनना, अनादि काल से आज तक एक एक समय की कितनी पर्याय? सोचो आप, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो एक मिनट में कितने समय हो गए? फिर एक घंटे में कितने समय? एक दिन में कितने समय?
ऐसे कर करके आप अनादि काल से आज तक का समय लगाओ तो एक आत्मा के एक ज्ञान गुण की कितनी पर्याय है। और इसी प्रकार से आप अनंत काल लगाओ, अनंत काल के कितने समय, तो उन सभी पर्यायों को, है ना, एक गुण की सभी पर्यायों को, और गुण कितने, अनंत। तो ऐसा अनंत अनंत वैभव तो मुझ आत्मा में है, उसको केवल ज्ञान एक समय में जानता है, एक समय। केवल ज्ञान की महिमा, ठीक है, केवल ज्ञान की महिमा आ रही है, लेकिन ऐसा केवल ज्ञान कहाँ है, सोचो आप, ऐसा केवल ज्ञान कहाँ है, मुझ में। माने ऐसा केवल ज्ञान को प्रकट करने की मुझ में ताकत है, ऐसा समझकर अपनी महिमा लाना। अपन पूजा करते ना, भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ये जिनेंद्र भगवान का भक्त ऐसा कहता है। क्या कहता है, ये नहीं कहता हे भगवान आप तो भगवान हैं, मैं तो भक्त हूं, अनादिकाल से दुखी हूं और अनंत काल तक दुखी रहूंगा। ऐसा कहने वाला भगवान का भक्त नहीं होता। भगवान का भक्त तो ये कहता है कि जैसा आपका भूतकाल है वैसा मेरा वर्तमान है, और जैसा आपका वर्तमान है वैसा मेरा भविष्य है। इसका नाम जिनेंद्र भगवान का भक्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समय सार पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये जिस दृष्टि से हम अपने को देख रहे हैं, है ना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गरीब हूं, मैं रागी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोढ़ हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। नालायक, तुझे कभी भगवान देखने को नहीं मिल सकते। इस नजर को बंद कर दो, आप बंद कर दो, इन दो आंखों से देखना बंद कर दो। कि साहब कैसी बातें कर रहे हो, दोनों आंखों से देखना बंद कर देंगे तो हमें दिखाई क्या देगा। अरे भैया, ये आंखें तो कभी देखती नहीं है। आंख देखती है ऐसा कहने वाले और ऐसा मानने वाले अज्ञानी। कौन देखता है, ज्ञान देखता है। कौन जानता है, ज्ञान जानता है। अरे आंखें तो मुर्दे की भी होती है। मुर्दा जानता है, मुर्दा देखता है, नहीं देखता। आंखों से देखना बंद कर दो। एक अर्थ और, क्योंकि आंखों से देखोगे तो बाहर का दिखेगा, उद्गल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। मंदिर में दर्शन करने जाते हो, है ना, आंखों से देखोगे तो भगवान नहीं दिखाई देंगे, और भगवान को देखना है तो ज्ञान से देखना पड़ेगा। क्या कहा, क्या कहा, समझ आई कि नहीं आई बात। भगवान आंख से नहीं दिखाई देते, भगवान ज्ञान से दिखाई देते। ज्ञान जानता है, ज्ञान देखता है। तो आंखों से देखना बंद कर दो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ज्ञान से देखना शुरू कर दो। क्या कहा, आंख से देखना बंद कर दो माने ज्ञान से देखना चालू कर दो। जब ज्ञान से देखोगे तो ये जगत आपको बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, व्यवस्थित, आपको कहीं कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आई, सब अनुकूलता अनुकूल। ज्ञान से देखो, आज जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। बुरा किसको कहते हैं, जो वस्तु स्वरूप के प्रतिकूल होता है उसको बुरा कहते हैं, और जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल होता है उसे अच्छा कहते हैं। चोरी, चकारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बोलो पंचम काल में होता है कि चौथे काल में होता है।
कि पंचम काल में होता है, तो पंचम काल में हो रहा है ना, तो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? जैसा पंचम काल में होता है और जैसा पंचम काल में होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसका नाम है सुंदरता, इसका नाम है तीसरी आंख से देखना। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई मुंडी तो हिलाओ, वेरी गुड वेरी गुड। संजय भाई साहब भी का भी इशारा मिल गया, ठीक है, विक्की भैया का भी अपने को इशारा मिल गया है, निशा दीदी का इशारा मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो आप लोगों को समझ में आएगा ना, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात। और केवल हमारा यही लोभ है, दूसरा कोई लोभ नहीं है, कि बस आपको ये समय सार समझ में आ जाए। सच बताएं, मैं सच कह रहा हूं, जिनवाणी मेरे सामने है, मुझे कई बार ऐसा भाव आता है, अरे रे रे, जो निगोद में अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि, जो कभी मोक्ष नहीं जाएगी, कभी मोक्ष नहीं जाएगी। मुझे ऐसा भाव आता है, नहीं नहीं नहीं, अरे रे रे, वे जीव भी सुखी हों, वे जीव भी भगवान बने, वे भी मोक्ष जाए। वो अनंत जीव अनंत दुखी हैं। पता है, आज अपने को लाखों करोड़ों अरबों रोग एक साथ घेर लें। सोचो आप, कोरोना, कैंसर, ब्लड प्रेशर, जो भी, कोड़, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल, सारे रोग एक साथ हो जाएं तो भी इतनी वेदना नहीं हो सकती। इससे अनंत गुणी वेदना, अनंत गुणी वेदना। ओवर इंटरनेट लिखा हुआ आएगा तो उसको टच कर लेना, आवाज आ जाएगी। भैया किसी का माइक ऑन है? प्लीज हाँ आप जी? अपने को म्यूट देखना, एक बार देखना, सबको करना। चलिए, क्या कह रहे हैं कि जितना मेरा इतने सारे रोगों के साथ वर्तमान का दुख होगा, इससे अनंत गुणा ज्यादा दुख निगोदिया जीव भोग रहे हैं। और कब से भोग रहे हैं? अनादिकाल से। और कब तक भोगते रहेंगे? अनंत काल तक, जो अनंत काल बाद भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। सोचो आप, तो उनके सामने हम कितने भाग्यशाली हैं। सोचो आप कितने भाग्यशाली हैं। समय सार को पाकर, समय सार को पढ़कर हमारा हृदय इतना गदगद हो जाना चाहिए, इतना रोमांचित हो जाना चाहिए। हो, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में देशना जैन आपको सुनाई नहीं दे थे, रहा, वो चल रहा है और आपकी मीडिया की वॉल्यूम कम है। आप फोन काटो, आप अपना फोन काटो। ये देशना, हाँ भाई साहब, एक बार है ना, सबको आप म्यूट कर दो, फिर मैं ठीक है। अनम्यूट कर दूंगा। कोई किसी का माइक, हाँ खोल लो भाई साहब। चलो ठीक है। हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे? ठीक है, तो समय सार को पढ़कर, नहीं, मैं ये कह रहा था कि पिछली क्लास में ये बात आ रही थी, जिन लोगों को मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिल गया, उसके बाद जिनवाणी सुनने को मिल गई, और उसके बाद समय सार सुनने को मिल गया, तो समझना हम सिद्धों के बिल्कुल निकट पहुंच गए, निकट, बिल्कुल निकट पहुंच गए, ऐसा। ठीक है, तो ये, अब देखो आगे क्या कहते हैं, अपन कहाँ पहुंचे थे? तो वह आनंद धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। केवल ज्ञान को सरस्वती की मूर्ति कहा, क्यों कहा? क्योंकि केवल ज्ञान इस आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है ना, और उसी के अनुसार, जैसा केवल ज्ञान सम्यक और सच्चा है, उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान सच्चा और सम्यक होता है, वह भी आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। क्या कहा? केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कितना अंतर है, यानी सिद्ध भगवान और हम में कितना अंतर है?
बस इतना सा अंतर है कि वो इस आत्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं और मैं इस आत्मा को परोक्ष देख सकता हूं। समझ में ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। दो सरस्वती की मूर्ति हो गई। पहले ऐसा नंबर पर परोक्ष का केवल मतलब, परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा, और परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, किसी के माध्यम से। जैसे बिना चश्मे के डायरेक्ट और चश्मे से अपन देख रहे हैं इनडायरेक्ट, बस इतना सा फर्क है। ठीक है ना, साक्षात प्रत्यक्ष डायरेक्ट, उसका नाम है प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे देखो, और द्रव्य श्रुत वचन रूप है। ख्याल में है ना, द्रव्य श्रुत वचन रूप है। अब ये बात आती है शास्त्र, जिनेंद्र भगवान की वाणी वचन रूप, वह भी उसकी मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सरस्वती की मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। तीसरे नंबर पर जिनेंद्र भगवान के वचनों को यानी शास्त्र को सरस्वती की मूर्ति कहा। अब अंतर क्या आ रहा है? केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान देखते हैं और ये शास्त्र दिखाते हैं। तो जो देखे और दिखाए वो दोनों सरस्वती की मूर्ति हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? यहाँ पर जिनवाणी को भी स्मरण किया जा रहा है, जिनवाणी को भी याद किया जा रहा है, उनको भी नमस्कार किया। कोई पूछे ये शास्त्र तो पुद्गल है, ये तो जड़ है, ये तो कागज है, आप इसको क्यों नमस्कार करते हो? भैया ये भी है ना सर्वज्ञ की अनुसारणी है, ये भी सर्वज्ञ के अनुसार लिखी गई है। सर्वज्ञ परमात्मा की साक्षात वाणी में और कुंद आचार्य के इन वचनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप कुंद आचार्य के आगमों का अध्ययन करोगे गहराई से, तो आप है ना भगवान की प्रत्यक्ष वाणी में और कुंद की वाणी में कोई अंतर नहीं पाओगे। मानो आज साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिल रही है। आप अलग अन्यथा अर्थ नहीं लेना, मैं अपनी वाणी को भगवान परमात्मा की नहीं कह रहा हूं। जो कुंद आचार्य की वाणी है, ये कुंद आचार्य की वाणी समझना, हमें साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मिल गई। ठीक है ना? तो अब आगे देखो, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। ज्ञान रूप माने केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वचन रूप माने ये शब्द द्रव्य शुद्ध शास्त्र। इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। जैसे कल देव के पर्यायवाची नाम आए थे, अब आप उनको शिव कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महावीर कहो, हरिहर कहो, एक ही बात है। इसी प्रकार से इस जिनवाणी को आप भारती कहो, शारदा कहो, वाग्देवी कहो, इत्यादि बहुत से नाम एक ही बात है। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्म में अविरोध रूप से साधती है। देखो एक बात और मजे की हमारे सामने आ रही है, अन्य धर्मों में भी शास्त्र होते हैं, ग्रंथ होते हैं, तो हमारे यहाँ भी शास्त्र हैं। हम कहते हैं कि वो शास्त्र नहीं है, तो ये क्या कारण है? हमारे शास्त्र तो शास्त्र हैं और उनके शास्त्र शास्त्र नहीं है। बोलो क्या अंतर है? हमारे शास्त्र में लिखा है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उनके शास्त्र में भी लिखा है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर अंतर क्या है?
फिर उनके शास्त्र क्यों नहीं है? केवल एक कारण है कि हमारे यहाँ का एक एक शब्द स्यात् पद से चिन्हित है। स्यात्, जिसको हम कहते हैं स्यादवाद। एक एक शब्द स्यात् पद से चिन्हित है। हमारे यहाँ यदि कहेंगे ना कि आत्मा नित्य है, पर इतना भी कहेंगे ना तो भी स्यात् है। स्यात् माने कथनचित, कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। और उनके यहाँ जो कहेंगे वहां स्यात् नहीं है। स्यात् माने ट्रेडमार्क, और ये ट्रेडमार्क किसका है? तीर्थंकर परमात्मा का। जैसे आप है ना बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं, तो रेमंड्स का पेंट का कपड़ा लेना है अपने को, रेमंड्स का। तो बाजार में 100 मीटर का थान है, तो 100 मीटर में से किसी को 2 मीटर कपड़ा चाहिए ना, तो 2 मीटर में भी रेमंड्स का मार्का होगा, 2 मीटर में भी। नहीं साहब हमें तो 1 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर में भी मार्का। आधा मीटर चाहिए तो भी मार्का, चौथाई मीटर चाहिए तो भी मार्का। ठीक इसी प्रकार से पूरा शास्त्र है तो भी ट्रेडमार्क है। किसका? तीर्थंकर परमात्मा का। आधा है तो भी ट्रेडमार्क, एक गाथा है तो भी ट्रेडमार्क, और एक शब्द है तो भी ट्रेडमार्क। इसका नाम है स्यात् पद से। स्यात् पद से, अब आप समझ रहे हैं? स्यात् माने स्यादवाद, स्यादवाद माने कथनचित, कथनचित सर्वथा नहीं। ऐसा एक धर्म में अविरोध रूप से साधती है। एक धर्मी में, एक धर्मी में माने एक वस्तु में अनंत धर्म है। अब वो नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। इसको कहते हैं एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। अब कोई ऐसा कहे हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है। भैया तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि तुम्हारे पास स्यादवाद नहीं है और हमारे पास स्यादवाद। समझ में आई कि नहीं? बात कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। कोई अन्य लोग भी मान लो किसी किताब को शास्त्र कहें, ठीक है, लेकिन या सरस्वती की मूर्ति कहें, तो वो सत्यार्थ पद को कहने वाली नहीं है। सत्यार्थ माने जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो। समझ है कि नहीं? अन्य मतों में, शास्त्रों में क्या लिखा मिलेगा? राग में धर्म है, तू भक्त है, मैं भगवान हूं। वो उनकी पहुंच कहां तक है? स्वर्ग तक, बस। ख्याल में है क्या? जहां उनकी अहिंसा समाप्त होती है, वहां से जैन दर्शन की अहिंसा तो प्रारंभ होती है। इसका नाम जैन दर्शन है। ठीक है ना? तो समय तो हमारा देखो हो रहा है, ठीक है ना? अगला पहरा अपन स्टार्ट करेंगे तो हमारा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? मैं पुनः पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि कल हमारा समय सार पर पहले दिन स्वाध्याय हुआ था, तो आज भी कुछ लोगों की तरफ से ऐसे भाव आए कि भैया समय सार तो बहुत कठिन है, हमें तो समझ में नहीं आया, अभी भी, आज भी, ठीक है ना? लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, धैर्य रखें। मैं तो कहता हूं कि यदि आपको 25% भी समझ में आ रहा है तो गारंटी से आप भगवान बनोगे। एक बात। दूसरी बात, जब जंगल में कोई मुनिराज का आगमन होता था और एक मुनिराज के दर्शन के लिए गांव की गांव हजारों आबाल गोपाल बाल बच्चे बूढ़े झूम की झूम प्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ता था,
और जब वे दिगंबर मुनिराज आत्महित का उपदेश दिया करते थे तो कुछ ही लोगों को समझ में आता था, सब लोगों को नहीं। लेकिन जिनको समझ में आता था उनसे ज्यादा पुण्य नहीं समझने वाले भी बांध लेते थे। कैसी बातें करते हो? समझने से नहीं समझने वाले, हाँ। उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कुछ समझ में आया? कि कुछ नहीं समझ में आया। फिर आप क्यों बैठे थे इतनी देर से? हमें इतना समझ में आया कि ये जो भगवान बात कर रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं, ये समझने लायक है, ये कोई बहुत उत्तम बात है, इतना हमें समझ में आया। बस इस बल पर वो जीव अल्प काल में केवल ज्ञान ले लेते हैं, केवल ज्ञान। तो इसलिए कोई भी ये ना समझे समय सार कठिन है। मैं तो पूरी जी जान से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? और आप थोड़ा सा धैर्य धारण करना, गारंटी से आपको समझ में आएगा, ये हमारा विश्वास है, ठीक है ना? तो यह प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? देखो शिष्य है, शिष्य वो क्या पूछ रहा है कि आत्मा में आपने अनंत धर्म कहे हैं, वो अनंत धर्म कौन कौन से हैं? पहली बात तो भैया अनंत है ना, गिनाए नहीं जा सकते। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, अब अनंत तो नहीं गिनाए जा सकते, लेकिन अनंत में से हम कुछ धर्मों को आपको बताएंगे, कुछ धर्मों को। तो वो धर्म आत्मा में कौन कौन से हैं और कैसे हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है ना? कल इसमें बहुत प्यारी चर्चा आएगी। देखो अनंत धर्मों को कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में इस क्षोक्षम ज्ञान में उनकी भाव भाषणा की जा सकती है। भाव भाषणा कैसे? एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। आप बताओ, मन मन में उत्तर देना, शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है कि खट्टी होती है? तो आपका उत्तर है मीठी होती है। चलिए ठीक है, सबको पता है शक्कर मीठी होती है। अब आप उत्तर दो कितनी मीठी होती है? अब आपका क्या उत्तर होगा? बहुत बहुत बहुत। कितनी आप बताओ, आप कितनी मीठी होती है? अब आप जानते तो हो, देखना आप केवल ज्ञान की तरह इस वर्तमान शुद्ध ज्ञान में जान रहे हो, आप पूरा जान रहे हो। शक्कर कितनी मीठी है पूरा जान रहे हो कि नहीं जान तो रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे। बस ऐसे ही हम इस भगवान आत्मा को जान सकते हैं, और इसमें जो अनंत गुण धर्म है और उसकी जो अनंतानंत पर्याय हैं उनको भी जान सकते हैं। बस उसको जानने का नाम ही सम्यक दर्शन, और उसको जानने का नाम ही संसार का अभाव है। तो हम सभी के संसार का अभाव हो, केवल इस भावना से हम समय सार का स्वाध्याय करेंगे। इसी बात के साथ अभी अपन यहाँ विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।